मुजफ्फरनगर स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज बगरा के सचिव एवं समाज सेवी कुंवर देवराज पवार ने उन पर लगाए गए विद्यालय की भूमि बिक्री के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया है। शहर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में समाज सेवी और स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज बगरा के सचिव कुंवर देवराज पवार ने लगाए जा रहे आरोपों का विस्तार पूर्वक खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके कार्यकाल में विद्यालय की कृषि भूमि का विक्रय नियम एवं कानून के तहत संस्था की कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से किया गया, न कि किसी स्वार्थवश। कुंवर देवराज पवार ने बताया कि उन्होंने परम पूज्य वितराग स्वामी कल्याण देव महाराज से प्रेरणा लेकर 1972 में मात्र 17 वर्ष की आयु में उनके सामाजिक कार्यों में सहभागिता शुरू की थी। उन्होंने बगरा में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए करोड़ों रुपए की सरकारी सहायता प्राप्त कर केंद्र का निर्माण कराया और उसे भारत सरकार को समर्पित किया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2009 में उस समय डिग्री कॉलेज का सचिव पद संभाला, जब कॉलेज आर्थिक संकट और प्रशासनिक विवादों से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से कॉलेज को बीकॉम और बीएससी पाठ्यक्रमों की मान्यता दिलाई गई, अनुशासन बहाल किया गया और वित्तीय स्थिति में भी सुधार लाया गया। वर्तमान में संस्था का संचालन पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप हो रहा है। भूमि विक्रय से जुड़े आरोपों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि वर्ष 2016 में कॉलेज के नाम खरीदी गई थी और 2024 में 3 गुना मूल्य पर उसे बेचा गया। इस प्रक्रिया में संस्था की कार्यकारिणी की विधिवत अनुमति ली गई और समस्त धनराशि कॉलेज के अधिकृत बैंक खाते में जमा की गई, जिसका उपयोग पुराने और जर्जर भवनों के पूर्ण निर्माण हेतु किया जाएगा। पवार ने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व बिना किसी आर्थिक या नैतिक योगदान के संस्था की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दुष्प्रचार उनकी छवि और संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय की भूमि कभी भी स्वामी कल्याण देव ट्रस्ट की नहीं रही, बल्कि 1950 से कल्याणकारी शिक्षा समिति की संपत्ति रही है। उन्होंने जनमानस से अपील की कि वे भ्रमित ना हो और तथ्यों की सच्चाई को समझे। अंत में पवार ने कहा कि उनका लक्ष्य स्वामी कल्याण देव जी के सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप क्षेत्र में शिक्षा की अलख को जलाए रखना और वे इसी संकल्प के साथ सेवा कार्य करते रहेंगे। जी, आज प्रेस वार्ता की इसलिए आवश्यकता की हुई कि आप सभी परिचित होंगे कि 129 वर्षीय ब्रह्मलीन स्वामी कल्याण देव जी ने शिक्षा के प्रसार के लिए विनोबा भावे और महात्मा गांधी से प्रेरणा पाकर जो है कभी 250-300 शिक्षण संस्थाएं जो है यहाँ पर स्थापित की, जिनमें आयुर्वेद चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज भी है और गांधी पॉलिटेक्निक भी है। इसी तरीके से उनकी प्रेरणा से स्थानीय लोगों ने बगरा क्षेत्र में जो है कल्याणकारी शिक्षा समिति के नाम से एक संस्था स्थापित की थी, जिसमें कल्याणकारी इंटर कॉलेज से ही डिग्री कल्याण देव डिग्री कॉलेज निर्मित हुआ और उसी से स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज जो है वो जो है विस्तार हुआ उसका और उसकी स्थापना हुई। इसमें स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज की स्थिति ये थी कि कोई उसमें सचिव और डायरेक्टर भी नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसमें विवादों की स्थिति थी, धन नगण्य था और विद्यार्थी भी नगण्य ही थे। तो ऐसी दशा में जो है मुझे जो उसके उच्च नेतृत्व थे उन्होंने अनुरोध किया और मैंने कार्यभार संभाला और उसमें विद्यार्थियों की स्थिति भी ठीक हुई, धन की स्थिति भी ठीक हुई और जो उसका रिजल्ट भी है वो भी सही आना हुआ। तो इससे सन 2016 में एक कुछ भूमि खरीदी गई थी, जिस भूमि को बाद में विद्यालय के 75 वर्ष पुराने जर्जर भवन को पुनर्निर्मित करने के लिए तिगने दामों पर विक्रय कर दिया गया और उससे जो है होने वाले आय को सुरक्षित कर लिया गया और बैंक अकाउंट में रखा गया, ताकि वो कार्यकारिणी की अनुमति के बाद उसका नवनिर्माण में प्रयोग हो सके या विद्यालय के विकास में प्रयोग हो सके। तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये श्री सुखदेव आश्रम स्वामी कल्याण देव ट्रस्ट की भूमि है, जबकि ये कल्याणकारी शिक्षा समिति की सोसाइटी अलग भूमि थी और उसे भूमि के नियम अनुसार प्रस्ताव पारित कराकर उसका विक्रय किया गया और उसी के अनुसार जो है कानूनी और विधिक और नियम को सभी ध्यान रखा गया है। और इस तरह जो स्वार्थी तत्व जो है जो कि
इस तरीके से नेतृत्व को बदनाम कर स्वयं उनकी कोई छवि नहीं है, कभी उन्होंने चवन्नी भी नहीं लगाई और कभी उसमें कोई समय भी नहीं दिया। लेकिन वो जब विद्यालय में संसाधन और धन हो गया तो उसे हस्त करने के लिए ये दुष्प्रचार करने लगे जनप्रतिनिधियों और सम्मानित लोगों के पास जाकर। अतः यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई ताकि सत्य का सभी को पता लग सके और सभी जानते हैं छोटा जनपद है कि कौन व्यक्ति क्या है, उसे अपने मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय माता। दुष्प्रचार वाले करने वाले कौन लोग? भाई दुष्प्रचार करने वाले वही लोग हैं, कुछ स्वार्थी तत्व हैं जिनके संबंध में जो है हमने जांच, हमारी कार्यकारिणी समिति भी जांच कर रही है और दूसरे हम भी कर रहे हैं। जब तथ्य और वो स्पष्ट हो जाएंगे तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी कार्य किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के इस मामले में जनप्रतिनिधियों ने तो सबने यही कहा है कि सभी जानते हैं और छोटा शहर है, सभी को पता है। तो जब ऐसे लोगों ने उन्हें करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भई ये तो 10 करोड़ रुपये हो तब भी नहीं वो कर सकते या कोई भी स्थिति हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि किस आदमी की छवि और व्यवहार क्या है और कौन समाज में क्या दे रहा है और कौन समाज से क्या छीन रहा है।